अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ सुबह की रूटीन के साथ ही। तो यहाँ मैंने सफाई वगैरह तो कर दी थी घर की। तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसलिए आज ना मैं लेट व्लॉग शुरू कर रही हूँ इस वजह से कि पहले वाला व्लॉग रात पता नहीं कोई सिग्नल की वजह से मेरा ना लेट गया था सुबह के टाइम। फिर मैंने उठ के देखा तो नहीं गया था, फिर दोबारा सेटिंग करके मैंने व्लॉग दोबारा डाला। तो इस वजह से ना मैंने फिर आज सुबह के टाइम का व्लॉग अलग से जो डालती हूँ मैं वो नहीं डाला, मैंने सेंड किया और मैंने एक ही साथ सारा बना के सेंड कर दिया है। तो इस वजह से ना बस सारा दिन मैंने लेट इस वजह से किया। दूसरा ये कि मैं बच्चों के स्कूल आज गई थी। फ़ीसों का मसला था तो फ़ीस देनी थी क्योंकि हम लोग देते हैं फ़ीस जी 22 को। तो इस वजह से मैं बच्चों के साथ ही चली गई थी। जब बच्चे गए हैं, बच्चे अपने बाबा के साथ जा रहे थे तो मैं भी साथ चली गई और वहाँ फ़ीसें वगैरह देते और बच्चों को छोड़ते वक्त ना देर हो गई तो देर से आई। उसके बाद बस सफाई का फटाफट मैंने निपटाया काम, इसलिए कि वो लड़की ने आ जाना था। तो फिर ज़ाहिर है 10 बजे तो पूरे आ ही जाती है, तो मेरा सारा ही काम रहता है, बर्तन धोने वाले रहते हैं और मैंने आके फटाफट से वो बैठी हुई थी, वो अपने काम कर रही थी तो मैं अपने ये मेथी काटी थी और साफ़ की थी। तो ज़ाहिर है मेथी और साफ़ करना और काटना बहुत ज़्यादा काम है, बहुत टाइम लेती है। इस वजह से बस टाइम लग गया, उनके पास ही बैठ के करती रही हूँ और फिर इतने में ना देर हो गई तो बच्चे भी आ गए थे और लाइट भी चली गई थी। फिर मैंने बच्चों को बना के दिए मीठे पराठे और किसी ने लिए जी मेथी के आटे वाले पराठे। इस तरह मैं बना के दे के उनको तो भेजा मैंने मदरसे, कपड़े वगैरह चेंज करवा के। और फिर जब वो चले गए, लाइट आई, फिर मैंने ना ये सारा काम निपटाया है। और इस तरह से काम करते करते ना मुझे इतनी शाम हो गई। और इधर देखें, ये कल मैंने अलमारी साफ़ की है जी, अंदर से साफ़ की है, बाहर वही कुछ। तो ये आज मार्केट गई थी, ये बहुत मुश्किल मिली है नट, ये इसकी मुझे ज़रूरत थी थोड़ी, तो आप लोगों के साथ ये भी मैं शेयर करूँगी जब बनाऊँगी। तो जी ये ढूंढते ढूंढते हम लोग बहुत दूर तक गए, जो जहाँ मतलब मार्केट में पता किया ना, हमारी पास वाली जो मार्केट है, तो उन लोगों ने कहा कि पापोश से मिलेगी, तो पापोश गए। तो पापोश से फिर लाते और ले जाते वक्त इतनी ट्रैफिक आपको पता है तो टाइम लगता है। तो यहाँ मैं बच्चों से छुप के खड़ी थी कि वीडियो बनाऊंगी, मगर उर्वा जो है ना, उर्वा की नज़रें बहुत तेज़ हैं, उर्वा की चारों तरफ नज़रें घूमती हैं, बड़ा तंग करती है ये। और आते ही पता चल गया है उर्वा को और इसने शोर मचा दिया था कि भैया इधर देखो भैया। तो बस इसी वजह से मैं उसको कह रही थी कि चुप कर जाओ, मोहम्मद का है, ये मोहम्मद का आना देखें, मोहम्मद के आने के तरीके देखें और फिर देखिएगा। अब ये प्यार हो रहा है जी आप लोगों को और मोहम्मद का प्यार कबूल कीजिएगा। तो ये ले, उसने तो आते ही बस फ्रिज चेक करना होता है कि कोई चीज़ खाने के लिए तो नहीं पड़ी हुई मेरे लिए, ताकि मैं बस अपना काम चलाऊं। ये कि आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, आप स्किप करके जो देखते हैं वो ना देखा करें और मुझे व्यूज़ दें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। सच बताऊं तो कमेंट्स जब आता है ना तो बंदे का दिल खुश हो जाता है कि माशाल्लाह से इस वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, लोग शौक़ से देखते हैं, तो दिल तो खुश होता है ना। तो दूसरा ये कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें जी। और जी अपनी बहन को सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी चैनल चले आगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अब जितना हो मुझे उम्मीद नहीं थी जितना आगे ग्रो कर रहा है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये तो अल्लाह का काम है। और दूसरा आप लोगों की दुआओं का नतीजा है और आप लोगों की सपोर्ट का नतीजा है। तो यहाँ जी मेरे बर्तन जो धोने वाले थे, अब बारी आई है मेरे बर्तनों को भी। ये जी मैं इस टाइम ना बहुत लेट हो चुकी थी तो मुझे अपने कामों की जल्दी पड़ी हुई थी
और दूसरा ये कि मैंने एक शर्ट जो सिलाई करनी थी वो पहले सिलाई की, फिर इस तरह ना करते करते, और मार्केट का तो मेरा आज बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं मार्केट जाऊंगी या कोई इस तरह मतलब लेने जाऊंगी कोई चीज़। बस ऐसे ही अचानक से ही प्रोग्राम इस तरह बना कि मेरे ख्याल में था कि यहाँ से हमारे घर के करीब छोटी सी मार्केट है, इतनी छोटी नहीं है, मतलब हर चीज़ मिलती है। तो मेरे ख्याल में था कि किसी ने मुझे बताया भी था कि यहाँ से ये मिल जाती है, मगर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ नहीं मिलेगी और दूर से मिलती है। तो यहाँ से पता करवाया हर दुकान से, और शमीज़ों वाली दुकानें हैं इसके यहाँ दो तीन, वहाँ से भी पता करवाया, मगर नहीं, ये नेट नहीं मिली थी। नेट ना ये वाली यहाँ से मिलती नहीं है, तो कहा था कि पोस्ट से मिलनी है, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि किसी टाइम ना मैं पापोश की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी अच्छी मार्केट है, बड़ी है। तो ये देखें जी, मेरी बेटी की नमाज़ पढ़ने का तरीका देखें। मैं गई अंदर तो नमाज़ पढ़ी जा रही थी। तो ये आज जी मैं जो काम कर रही हूँ ना, इतना बड़ा, और रोटी इतनी गर्म है, मैंने तवे से उतारते ही इसमें डाल के ये देसी घी डाला हुआ है इसमें। और ये आज ना जैसे हीर रांझे वाला काम है ना, वो मेरे साथ हो रहा है कि हीर तो रांझे की खातिर जैसे चूड़ियाँ बनाती थी ना, मैं अपने बेटे की खातिर चूड़ियाँ बना रही हूँ। उसने तो मुझे इतना तंग किया हुआ है इब्राहिम ने कि 2-3 दिन हो गए इसने मम्मा ये मुझे, वो चूरी नहीं कहता, हम लोग तो पंजाबी में चूरी कहते हैं, इसको कहते हैं जी ये रोटी का मलीदा भी कहा जाता है, तो वो कचूरी कहता है। वो दोनों बातें छोड़ के वो अपनी ही बात कर देता है कि कचूरी चाहिए मुझे, इतने शौक से खाता है। इसमें चीनी डालते हैं ना तो मीठी मीठी हो जाती है, इस वजह से बस वही बना रही हूँ। और रोटी को तो इतनी गर्म थी, हाथ भी नहीं लग रहा था। और अगर ठंडी हो जाती, मुझे पता है कि ये भी कहा जाएगा कि ठंडी कर लेती, मगर ठंडी होने पर ये ना, फिर ये बाज़ारी आटा है ना, तो नरम नहीं रहता, ये सख्त हो जाता है। और घर का जो पिसी हुई गंदम का आटा होता है ना, उसकी बात और होती है। वो आराम से इस तरह मले ना तो बन जाती है, नरम हो जाती है और मलीदा बन जाता है आराम आराम से करने से ही। मगर ये वाला जो है ना, ये तो रबड़ सी आटा होता है। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती कि ये किस किस्म का आटा है बाज़ार का, और फाइन आटा जो है, फाइन आटा इसे कहते हैं शायद। तो इस वजह से पहले तो हम लोग वही इस्तेमाल करते थे, जब तक हम दोनों थे ना, तब तक तो वही इस्तेमाल करते रहे हैं। मगर अब बच्चे नहीं खाते, बच्चे उस आटे का पराठा ही नहीं खाते, वो काला हो जाता है इस वजह से। फिर बस क्या किया जाए, बच्चों की खातिर सारा कुछ होता है। वरना मैं तो जब शुरू शुरू में मैं कराची आई थी ना, तो कराची का मुझे तो आटा ही पसंद नहीं था, सही बात बताऊँ तो। वो गंदम वाला आटा जो है ना, शुरू से वही खाया था, तो वही अच्छा लगता था। अब खाना पड़ता है। अब एक बंदा अपने लिए लाल आटा लेके आए, दूसरे बच्चे या दूसरे लोग ना खाएं ये वाला आटा, तो फिर दो दो आटे तो नहीं लाया जा सकते ना एक घर में। तो इससे बेहतर है कि बच्चे तो नहीं अब आ जाते। और ये देखें जी, मलीदा बन गया हमारा, होने वाला है तैयार। अब इसमें मैंने चीनी डाल दी है, तो चीनी ही मिक्स कर रही थी, इस वजह से मैं ना कह रही थी कि थोड़ा सा ना और हो जाए तो फिर मैं करती हूँ इसको। तो ये देखें, ये मैंने इतना मला है, मगर ये अगर घर का आटा होता ना, तो फिर तो ये इससे भी ज़्यादा अच्छी बनती। ये फिर भी गुजारे के लायक है। और इसमें देखें मैंने देसी घी डाला है, और डालडा और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डालडा डालने से और ऑयल वगैरह डालने से खांसी भी तो लग सकती है ना। तो इस वजह से बस मैंने तो देसी घी डाल दिया, या मक्खन डाल लें, वो आप लोगों की चॉइस पे है। तो यहाँ जी हमारी रोटी बन के हो गई है रेडी। मैंने इब्राहिम को तो पहले ही दे दी थी, मैंने कहा अंदर बैठ के ना आप स्पून के साथ खाओ, और मैं बाहर रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि ये बच्चे और इनके बाबा बाहर थे। तो मैंने इब्राहिम को तो स्पून के साथ खाने को कह दिया था ना। तो अब जी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।